जिसकी गाड़ी पे पड़ी है वो साइड में लगा दे, जिसकी गाड़ी पड़ी है वो साइड में लगा दे। मैया ने देखा कौन है, जाकर के चरणों में प्रणाम किया है हनुमान जी महाराज ने और कहा मैया के चरणों में जाकर बोले जय जय जो अकेले लंका में जाकर 7 समुद्र पार जाकर के जहाँ रावण निशाचर रहते थे ना, उस नगरी में जाकर के राम जी के नाम का डंका बजाया था। और यहाँ हम सत्संग में राम जी के साथ बैठ करके भी हम उनके नाम का जय घोष नहीं कर सकते। एकदम सभी लोग बड़े भाव से सिया राम की जय जय बोले हनुमत देता मैया ने कहा जाओ फल फूल खा लो लेकिन नुकसान नहीं करना। मैया ने कहा ठीक है जो आ गया। मैया जैसे ही गए सारे वहां पर पेड़ पौधे जो वाटिका थी सबको उछाड़ दिया। सेवकों ने आकर के रावण से कहा तो रावण ने कहा, रावण ने पूछा दानव से बानर कहाँ से आया,
लेकिन तुम मुझे जरा खोल, फिर मैं बताता हूँ कि रावण कौन है, राम कौन है और हनुमान जी महाराज कौन है। रावण तू क्यों आंख दिखाए, रावण तू क्यों आंख दिखाए मुझको बांध के। ये राम की जैसे भूमि हनुमत सीना तान सभी भक्त शांति बना कर रखे, भिड़े वाला सभी भक्त शांति बनाकर रखे। जय जय श्री राम। हाँ, पूज्य गुरु जी महाराज के द्वारा, पूज्य गुरु जी महाराज के द्वारा गाड़ी जा रही है, शांति बना करके रखते सभी भक्त। कितना कर दो, सभी शांति बनाए रखे। भगवान की बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बंद कर दो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की भी सभी जयकारा लगाएंगे एक बार। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमारे हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं लंका में। जैसे ही लंका में पहुंचे हैं, वहाँ अशोक वाटिका को विध्वंस किया है, रावण पकड़ के लाया है वहाँ पर। रावण के सामने जब हनुमान जी महाराज को पकड़ करके जैसे ही लेकर के आया, कौन लेने जाए, अक्षय कुमार गया, लेकिन उनको भी हनुमान जी उनसे भी नहीं बने। अंत में जब मेघनाथ गया है, मेघनाथ को भी एक मुष्टिका मारी, मेघनाथ घायल, लेकिन ब्रह्मपाश फेंका। ब्रह्मपाश में ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी महाराज बच आए। वहाँ सभा में हनुमान जी महाराज को खड़ा किया है। जैसे ही खड़ा किया, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बार बार ऐसे मुंह के पास लाए। रावण ने सोचा कि पूछ के कभी बानर की ममता पूछ पर ज्यादा रहती है, तो उन्होंने कहा कि कपी की ममता पूछ पर, तो उन्होंने कहा चलो इनकी पूछ में आग लगाओ। अब जैसे ही आग लगाना शुरू किया है, आग लगाने के लिए सारे लंका के वस्त्र लाए गए हैं। रहा न बसन घृत तेला, घी मंगाया गया है, तेल मंगाया गया है, पूछ में आग लगाई गई है। हमारे हनुमान जी महाराज भी और नगर में भ्रमण कराते ले जा रहे थे, तो हनुमान जी महाराज ने भी कहा हाँ मैं भी पता कर लूँ किस किस के घर से चंदा आया है, उसको वैसा ही तो प्रसाद मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज का भ्रमण करवाया नगर और सबसे चंदा इकट्ठा किया। किसका? बोले वस्त्र का, तेल का और घी का। अब पूछ में आग लगाई है। हनुमान जी महाराज ने जिन जिन ने नहीं दिया था उनका घर नहीं जलाया, विभीषण का घर नहीं जलाया, बाकी पूरी लंका तो जला करके भस्म कर दिया है। बोली हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, पुनः समुद्र में अपनी पूंछ को डुबा करके मैया जानकी के समीप आए। जैसे ही मैया जानकी के समीप आए, मैया ने अपनी चूड़ामणि दी, समुद्र को पार कर करके जैसे ही राम जी के पास आए। अब राम जी ने कहा कहो क्या बात है, कैसे जाना हुआ, कैसे आना हुआ, पूरी बात हमें बताओ। बोले प्रभु मुद्रिका उस पार की और चूड़ामणि इस पार की, मैं खुद से जाने की मेरी कोई क्षमता नहीं थी। आपने जो मुझे मुद्रिका दी थी ना, ये मुद्रिका उस पार लेकर के गई है, और मैया ने जो चूड़ामणि मुझे दी है, वो चूड़ामणि की सहायता से मैं यहाँ पर आया हूँ। और राम जी ने कहा कि लंका कैसे जली, आना जाना तो ठीक है। बोले सीता जी का विवाह ऐसा था कि आपके सकल प्रताप ने ही लंका को जलाया है।
राधे हरिओम। सभी लोग देखो शांति बना करके रखें। हमारे पूज्य गुरुदेव भी पधार चुके हैं, गाड़ी खींची है आज उन्होंने, और ऐसा सामर्थ्य शायद प्रभु की जिस पर कृपा होती है वो ही कर पाता। हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने गाड़ी खींची है। तो जो भी लोग उनके आसपास खड़े हैं, क्योंकि साधना का कोई पार नहीं होता, जो जहाँ है सब अपने यथा स्थान बैठ जाइए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य किया है हमारे सदगुरुदेव ने, तो थोड़ा उनको विश्राम करना पड़ेगा। तो थोड़ा उनके आसपास से थोड़ा शांति बना करके रखे, कोई बोले। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगा, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हमारे हनुमान जी महाराज आ गए, बोले सकल प्रताप तुम्हारा, आपके प्रताप से ही मैं लंका को जला करके आया। अब लंका तो जल गई, रावण ने कहा कि लंका जला करके चल गया हनुमान हमारे। अब इधर जितना भी पुल बंधना था, पुल बांधना शुरू हुआ है, इधर युद्ध प्रारंभ हुआ है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। राधे हाँ, थोड़ा सा सभी भक्तों से निवेदन है, हवा लगने दें, सभी लोग बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों ने दर्शन किया। पूज्य गुरुदेव महाराज ने यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से आज गुरुजी महाराज ने सभी भक्तों के सामने लिंग के द्वारा 4 व्हीलर गाड़ी को खींचा। ये सदगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके ग्राम में, इस छोटे से ग्राम कोटरा में, और सदगुरु जी महाराज ने इतना बड़ा तप और अपने तप का इतना बड़ा त्याग तपस्या दिखला करके और सभी भक्तों को ऐसा दर्शन दिया। ये भक्तों का भाग्य है, ये गुरु जी महाराज का ये दृश्य आप लोगों को दर्शन करने को मिला। और हम लोग तो बार बार गुरुजी महाराज से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये दर्शन गुरुजी महाराज ने दिया। ये सबका भाग्य कोटरा वासियों का, ये जो गुरुजी महाराज की कृपा हुई और ये 9 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ आपके इस ग्राम में और गौशाला धाम में यज्ञ नारायण की आज पूर्णाहुति हुई और यज्ञ देव भगवान सफल हुए। और आज हम सब भक्त कृतार्थ हुए कि आज यज्ञ देव की पूर्णाहुति और गुरुजी महाराज के द्वारा इतना बड़ा तप, इतना त्याग देखने को मिला। ये हमारे ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा है। और गुरुजी महाराज से मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें और समस्त भक्तों के ऊपर आपका आशीर्वाद बरसता रहे। बोलिए यज्ञ देव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हरिओम हरिओम जी, आज सबसे बड़ी कृपा गुरुजी महाराज की तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान हमारे इस मंदसौर जिले में रीछा लाल मुहा ग्राम की बड़ी कृपा है कि इन भक्तों के स्नेह के द्वारा आज हमारे इस मंदसौर जिले में और आपके सीतामऊ तहसील कोटरा ग्राम में गुरुजी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ। तो ये रीछा वालों की विशेष लगन और रीछा वालों की विशेष भक्ति का ये प्रमाण है जो आज आप सबने देखा। हमारे समस्त रीछा से पधारे हुए भक्तों का स्वागत है। बोलो यज्ञ देव भगवान की जय। क्योंकि रीछा वालों की ही कृपा से गुरुजी महाराज हमारे इस मंदसौर जिले में आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो एक बार सभी भक्त रीछा वाले भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलिए यज्ञ देव भगवान की, यज्ञ देव भगवान की, राजा रामचंद्र की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री पंच जूना अखाड़े की, श्री पंचदश जूना अखाड़े की जय जय सिया।
बहुत जोर से जय जय सिया राम। देखिए, रामायण में लिखा है कि जहाँ राम वहाँ अवध निवासो, जहाँ संत वहाँ तीरथ वासो। जहाँ पर राम आवाज बढ़ाओ यार, आवाज बढ़ाओ, आवाज इसलिए आवाज आवाज बढ़ा दो और बढ़ा दो। बोलने बोलो 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 आवाज बढ़ा दे, बोलो 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 ना। हाँ देखिए, लोग कहते हैं कि भैया अयोध्या में भगवान राम है। जहाँ पर भी रामलाल का मंदिर है वही एक अयोध्या है। जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, जहाँ संत वहाँ तीरथ वासु। आज ये अपना अयोध्या है और ये तीरथ है। तीरथ राज प्रयाग सुधर्मा, बट विश्वास से अचल निज धर्मा। बोलिए यज्ञदेव भगवान की। आज हमारे मारुति नंदन श्री राम जी, हमारे जो है रामदेव महाराज, शीतला माता, भोले जी, बहुत सुंदर जो है उन्होंने अपने नगर में जो है कार्य करवाया है। किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं हुई। अब अगली साल जो है, इस साल हुए श्री राम महायज्ञ, अगली साल जो है मारुति महायज्ञ हनुमान जी की होगी। बोलिए यज्ञदेव भगवान। हाँ, पहला कुंड जो है भरत सिंह जी का है। देखो पहला कुंड जो है भरत सिंह का है, 2111 रुपए का। और दूसरा जो है सुरेंद्र सिंह दरबार का कुल 11,051 रुपए का। भर के दे दो ना। आने की हाँ, भाषाम सिंह की जो है, भाषाम सिंह, उनका जो है 11,011 रुपए। और क्या हाँ विनोद। हाँ, शांतिलाल जी का जो है घी वाला कुंड है, चंद्र कुंड है। हाँ, विष्णु कुंड 11,101 रुपए। लेकिन राधे बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस वर्ष समस्त भक्तों के माध्यम से राम यज्ञ श्री अगले वर्ष के लिए हमारे जी महाराज की कृपा हुई। जैसे कि अपनी वाणी के द्वारा बतलाया कि अगले वर्ष इस ग्राम में मारुति महायज्ञ होगा, हनुमान जी का मारुति महायज्ञ होगा। अगले वर्ष के लिए गुरु जी महाराज की वाणी जो निकली हुई है, तो अगले वर्ष इस ग्राम में मारुति महायज्ञ होगा। समस्त भक्तों के लिए हमारे गुरु जी महाराज की कृपा ए आशीर्वाद। हाँ, और अगले वर्ष के लिए जो भी हमारे यज्ञ के यजमान यहाँ पर अपना नाम अंकित करा रहे हैं, तो कुछ ही समय के उपरांत मैं सभी भक्तों के हम यहाँ पर सभी भक्तों के यहाँ पर नाम लिए जाएंगे और अगले वर्ष मारुति महायज्ञ का आप लोग दर्शन करेंगे अगले वर्ष। ये गुरु जी महाराज की कृपा। हाँ, अभी नाम लीजिए, फिर मैं एक साथ में बोलूंगा, तो इसके साथ अभी आप लोग राम कथा श्रवण करते रहें। हाँ, हमारी साध्वी
पूर्णेश्वरी देवी जो आप लोगों के लिए अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा राम कथा का गायन कर रही है, राम कथा श्रवण करा रही है। सभी भक्त राम कथा का आनंद ले रहे हैं। यज्ञ नारायण का दर्शन किया और ये छोटी सी बालिका पूर्णेश्वरी देवी जो कि हमारे साथ इस यज्ञ में पधारी और अगले वर्ष मारुति महायज्ञ में भी कथा का अवसर रहेगा और यज्ञ नारायण का सभी लोग दर्शन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। आज इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में, राम महायज्ञ में सभी भक्तों ने विशेष सहयोग किया। सभी भक्तों के ऊपर पूज्य गुरुजी महाराज की कृपा हुई और गुरुजी महाराज ने आज अपने जीवन के त्याग का जो दर्शन समस्त कोटरा वासियों को दिखलाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने शरीर में सबसे नाजुक स्थान जो है, सबसे नाजुक चीज जो है, उसके द्वारा, लिंग के द्वारा गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी गाड़ी खींच करके सभी भक्तों को दिखलाया और दर्शन दिया। ये यज्ञदेव भगवान की कृपा, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, सभी लोगों ने दर्शन किया। आइए अभी राम कथा का श्रवण करें और अगली वर्ष के लिए जो भी यजमान अपना नाम अंकित करा रहे हैं, कुछ ही समय के उपरांत उनका ऐलान होगा, उनके नाम यहाँ से घोषित किए जाएंगे। बोलो यज्ञदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे हनुमान जी महाराज जैसा की भी कथा चल रही थी, आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। लंका को जलाया है, इधर राम जी ने जब युद्ध की तैयारी चल रही थी, सेतु बंध निर्माण करवाया है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। बड़ी सुंदर सी युद्ध की कथा है, लेकिन हम राम जी की कथा कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। रावण की कथा कहना हमें कोई वो नहीं, तो रावण को तो हम फट से मार देते हैं। जैसे मैंने पहले कल कहा था ना आपसे कि रावण को मार देंगे, तो राम जी ने एक तरफ राम जी खड़े हैं, एक तरफ जो भी घटना हुई थी सबको पता है कि आगे आगे क्या क्या घटना हुई थी। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, उनको संजीवनी बूटी पिलाई गई थी, तब लक्ष्मण की मूर्छा जागी थी। सभी निशाचरों को भगवान ने मारा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई कहते हैं कि भैया कितने निशाचर मरे, थोड़ी संख्या बताओ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जितने निशाचर हैं मर जाए उतना ही ठीक है, अब हमको थोड़ी ना उनका तर्पण करना है, तो हम उनकी संख्या याद रखें। आज हमारे सरकार समय का भी अभाव है थोड़ा, इसलिए जल्दी से हम रावण मार देते। एक तरफ हमारे राम जी खड़े हैं, एक तरफ रावण महाराज खड़े हैं। अब जैसे ही भगवान राम जैसे ही रावण खड़ा है, जैसे ही राम जी धनुष बाण मारते हैं, धनुष से बाण, वैसे ही रावण के 10 शीश होते हैं, लेकिन 10 शीश काटते हैं, वापिस 10 से रुक कर आते हैं। वही विभीषण था, विभीषण ने कहा कि रावण के नाभि में एक अमृत का कुंड है, उसमें आप बाण मारो, तब जाकर के रावण मरेगा। राम जी ने वैसे ही किया और रावण का वहीं पर अंत कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान। अब मैया सीता को लेकर के और जितने भी उनके भक्त थे सबके साथ हमारे भगवान 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में पधारे हैं, आज राम का राज्याभिषेक हुआ है। बड़ी सुंदर सी कथा है। आज की कथा तो इतनी हो गई है, अब कल की कथा भगवान जाने क्या है, कैसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सभी ने 7 दिनों तक कथा सुनी है, बड़ा आनंद आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल के बाद कोई दिन नहीं होगा, आप सब दिन भी होगा, आप सब वो कार्य भी करोगे, लेकिन 7 दिन की यही कथा थी और कल की कथा भगवान जाने। आज की कथा बस इतनी है संतो, कल की कथा भगवान जाने, सिया राम जाने।
दुख झूठा झूठी माया, सुख दुख झूठा झूठी माया, सुख दुख झूठा झूठी माया, मन भी झूठा झूठी माया, मन भी झूठा झूठी माया, भजन प्रभु भजन प्रभु का कर ले भजको, भजन प्रभु का कर लो भजन प्रभु का कर लो भजको, सबकी व्यथा अब कल की कथा क्या होगी वो आप जानना। अब हम तो हमें यही विश्राम हमारी कथा को करते हैं। और देखिए 5 मिनट में केवल लेना चाहूंगी, उसके बाद आरती होगी। केवल 5 मिनट, इससे ज्यादा समय में नहीं मिलती। और 5 मिनट तक आप सभी को मेरी बात ध्यान से सुनना है। सिर्फ 5 मिनट, केवल 5 मिनट ध्यान से सुनना है। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाओ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए सिर्फ 5 मिनट की बात है। मैंने आप सभी को राम कथा श्रवण करवाई है, तो मैं कुछ 5 मिनट आपको कुछ बात बोलना चाहूंगी जो आपको श्रवण करना है। 5 मिनट बात यह है कि हम अपने स्वार्थ के लिए लोगों का घाटा करते हैं। हम इतना स्वार्थ पाने के लिए इतना घाटा यदि करते हैं ना, तो ईश्वर हमारे लिए फिर इतना दुख, इतने घाटे की जगह इतना दुख तैयार करके रखते हैं। और यदि हमने अपना इतना घाटा कर लिया किसी अच्छे के लिए, इतनी बात के लिए, तो प्रभु इतना सुख हमारे लिए तैयार करके रखते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखो, कभी किसी भी प्राणी के लिए, जीव चराचर में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। और हमारे जितने भी यजमान भाई लोग हैं, उन्होंने भी 9 दिन तक, देखो यज्ञ के तो आप यजमान थे, लेकिन आपने कथा करवाई तो कथा के भी आप यजमान हो। तो आप 9 दिन जितने भी जोड़े हैं सभी वो आगे आ जाए। सिर्फ 5 मिनट की बात। तो कहते हैं कि बख्श देता है प्रभु जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वहाँ हरगिज नहीं बख्शेगा जिसकी नीयत खराब होती है। यदि आपकी नीयत है ना, तो प्रभु कभी आपको नहीं बख्शेगा। इसलिए हमेशा अपने मन में से अभिमान को भगाओ और अच्छा मन रखो। दूसरी बात, ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। और गुरूर ना करिए साई शरीर का, ये तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। सबको एक एक घाट पे मिलना है, उस शमशान घाट पे, उस शमशान घाट पे सबको मिलना है। कोई हंसकर जिंदगी भर ब्रांडेड करने वाले लोगों, याद रखना कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। ब्रांड वाले लोग जो है ना, वो बुरा माने जाएंगे। भैया आवाज सही कर। हेलो शराबी ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वाय शुभ्राम शिवभाग्याय सभी भक्त वृंदे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की राधे। हरे सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। आरती के लिए खड़े हो जाए। 2 मिनट और, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस इतना बोलना चाहूंगी कि देखो मैं किसी की बेटी हूँ तो किसी की बहन हूँ, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन मेरे संतों की कृपा से मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने आप सबको दिया है। यदि बोलने से कोई त्रुटि हो गई हो, बोलने में कोई गलत शब्द निकल गया, तो आप मुझे क्षमा कर देना। और मैं पूज्य गुरुदेव हमारे संत श्री है, उनका भी आशीर्वाद पाना चाहूंगी। और हमारे साज वाले भैया, जितने भी आप सभी लोग आए हैं कथा श्रवण करने, क्योंकि आपके बिना हमारा कुछ नहीं है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैं ये जो कथा आपकी यहाँ चल रही थी, इस कथा को यदि आप देखना चाहो तो हमारा YouTube पर चैनल है देवी पूर्णेश्वरी लाली जी। आपको नाम समझ में नहीं आता तो बैनर पे लिखा हुआ है
इस पर आप नाम देख लीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पे सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं कथा की कोई दक्षिणा की मांग नहीं करती हूँ। जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा होती उतनी दक्षिणा में मैं कथा करती हूँ। मेरा एक ही तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा मैं राम जी का प्रचार प्रसार करूं, भगवान कन्हैया के धर्म का प्रचार प्रसार करूं। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम भरती। आप सभी लोग आरती कीजिए। फिर बोले बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मैया सीता की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः अधति Jai
जले शीतले कलम पुष्पै देवावेन्दनम आरोग्यात्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सभी पुष्प अक्षत ले लें और सूक्ष्म रूप से पुष्पांजलि करते हुए भगवान को समर्पित करेंगे। हरे ओम माया जानता देव वास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाथेहनाकं महिमानः सतं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वसमानताय नहीं विपत्ति विदारणः लज्जा सबकी राखी और सब नंदी के यशवार। भक्ति भाव जानो नहीं जानो कछुरा अपने बल बाचू नहीं स्वामी जो न बचावे आप। अपने घरन का सब काहू को काम तुम्हें काम सब घरन का सुधन्य धन जय श्री राम। पूर्वाश्वास प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि पयामी। सब 5 मिनट के लिए शरीर जयकारा करेंगे। जय घोष उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे समस्त भक्त। बोले राघवन सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, बिहारी लाल की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का